जो भी लोग एसयूवी कार लेना चाहते हैं या फिर उनके पास है वो मित्सुबिशी पजेरो के बारे में जरूर जानते हैं। उसका जो पावर परफॉर्मेंस फॉर्च्यूनर से कम नहीं है। जो भी लोग शौक रखते हैं एसयूवी कार का तो उनके पास आपको पजेरो, टोयोटा फॉर्च्यूनर, इंडिवर, टाटा सफारी, स्कॉर्पियो वगैरह मिल ही जाएगा। तो मित्सुबिशी पजेरो अगर आप लेना चाहते हैं तो अब आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मित्सुबिशी अब बंद हो चुकी है इंडिया में। तो कैसे बंद हुई आइए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में। कार जो है दोस्तों मित्सुबिशी की कमाल की रहती थी। जिस तरह भी मार्केट में वैल्यू है टोयोटा का, फोर्ड तो वैसे चली ही गई, तो मित्सुबिशी की भी जो कार होती थी ना दोस्तों, पावर में, परफॉर्मेंस में, और खास करके मित्सुबिशी की पजेरो ऑफ रोडिंग के लिए ही बनी थी। जिन लोगों ने भी पजेरो को चलाया है उन्हें पता है पजेरो का मजा। लेकिन दुर्भाग्यवश ये कंपनी भी यहाँ से भाग गई। अब मित्सुबिशी की सिर्फ और सिर्फ एसी ही मिलती है, कार तो अब बंद हो गई। तो अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, तो 1998 में मित्सुबिशी आई थी कोलैब करके एचएम के साथ। लॉन्च होने के बाद सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन 2008 से 2009 के बाद प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। भारत को छोड़ के विदेशों में मित्सुबिशी की कारें कमाल बिकती हैं और लेटेस्ट कारें लॉन्च होती जा रही हैं। मित्सुबिशी की आखिरी कार हमारे भारत में जनवरी 2020 में बिकी और अब इसके जितने भी स्टोर हैं सारे स्टोर बंद हो चुके हैं। जितने भी शोरूम सर्विस थे सब बंद हो चुके हैं। और आपको पता ही है एचएम एम्बेसडर कार तो वो भी अब बैंकरप्ट हो चुका है। तो 2008-9 से पहले तो दोस्तों चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन 2008-9 के बाद अपडेट मित्सुबिशी की कारों में नहीं आ रहा था। हालांकि विदेशों में अपडेट पे अपडेट नई नई कारें लॉन्च हो रही थी, लेकिन भारत में वही पुराना मॉडल ही बेचे जा रहे थे। फिर साल 2012 में पजेरो का स्पोर्ट मॉडल लॉन्च किया गया। पजेरो ने भी अच्छा सा बूम पकड़ा, लेकिन उसके बाद भी कोई अपडेट नहीं मिला। मित्सुबिशी इंडिया में जो अपनी कार लॉन्च करती थी इतनी हाई प्राइस में लॉन्च करती थी कि लोग सोचते रह जाते थे, काफ़ी कम लोग खरीद पाते थे। और उसके 2 महीने के अंदर ही मित्सुबिशी को समझ में आता था कि भाई हमने कुछ ज़्यादा ही प्राइस में कार लॉन्च कर दी, चलो अब इसका प्राइस कम करते हैं। और जब तक मित्सुबिशी अपनी कार का प्राइस कम करती थी तो 6 लाख 7 लाख अचानक प्राइस डाउन कर देती थी। जो लोग कार लिए थे उन लोगों को भी सदमा लग गया। जब भी नई कार लॉन्च होती है तो उसका प्राइस कम रखा जाता है और जैसे बुकिंग वगैरह होती है फिर प्राइस बढ़ता है। लेकिन मित्सुबिशी पजेरो पहले ही अपनी कार का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई कर देता था और बाद में 5-6 लाख कम कर देता था। तो ये भी एक वजह थी कि मित्सुबिशी फेल हो गई। और दूसरी खास बात है कि मिसमैनेजमेंट की वजह से मित्सुबिशी फेल हो गई इंडिया में। मित्सुबिशी इंडिया में अपनी कारों को खुद नहीं सेल करता था, वो एचएम के द्वारा सेल करता था। मैनेजमेंट भी एचएम को दे दिया था। इंडिया में थोड़ा सा भी मित्सुबिशी ने ध्यान नहीं दिया कि आखिर इंडिया में सेल कैसे बढ़ाएं, अगर सेल घट रही है तो कैसे बढ़ाएं वगैरह वगैरह। मित्सुबिशी ने कुछ नहीं सोचा, सब कुछ एचएम के हवाले कर दिया। एचएम जो है दोस्तों कोई भी अपडेट नहीं दे रहा था। जिस तरह से कार आ रही थी असेंबल कर रहे थे और बस बेच दे रहे थे। पुरानी जनरेशन वाली कार इंडिया में बेच रहे थे, नई जनरेशन जो बाहर चल रही थी उसे ला ही नहीं रहे थे, अपडेट ही नहीं कर रहे थे। लोग इंतजार पे इंतजार करते गए, लेकिन अपडेट ही नहीं आ रहा था। नई कारें इंडिया में मित्सुबिशी लॉन्च ही नहीं कर रहा था और जो भी लॉन्च कर रहा था उसकी प्राइस काफी ज्यादा में लॉन्च कर रहा था। तो ये भी बड़ी वजह थी मित्सुबिशी की फेल होने की। और इंडिया में मित्सुबिशी नई कारों को लॉन्च ही नहीं करता था। जैसे स्क्लिप क्रॉस या एक्सपेंडर हो गया, ये सब जो कारें थी ना दोस्तों कम प्राइस में बाहर में लॉन्च हुई थी और भारत में तगड़ा परफॉर्म कर सकती थी। जैसे क्रेटा वगैरह जो कारें हैं ना, उससे अच्छी कारें मित्सुबिशी की रहती जैसा मुझे लग रहा है। और उसका बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी सब कुछ मित्सुबिशी अच्छा देता था। लेकिन लेटेस्ट कारें वो लॉन्च ही नहीं कर रहा था इंडिया में। तो ये सब बातें थी दोस्तों जिसके कारण डाउनफॉल आते गया। और टोयोटा की फॉर्च्यूनर अच्छे सेल में आई, फिर फोर्ड की इंडिवर अच्छे सेल में आई, टाटा सफारी, स्कॉर्पियो वगैरह और भी बहुत सारी कारें थी एसयूवी कारें जो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, प्राइस भी अच्छा था। तो धीरे धीरे मित्सुबिशी का क्रेज कम होता गया और अब तो पूरा बंद ही हो गया है मित्सुबिशी। तो अगर आप भी इंतज़ार कर रहे थे कि मित्सुबिशी आएगा तो अब नहीं आने वाला है। इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस बन गई हैं जहाँ पे कहा जाता है कि 4 लाख में 5 लाख में मित्सुबिशी की इलेक्ट्रिक कार आ रही है वगैरह वगैरह। तो इस तरह की कोई भी बात नहीं है। और अगर हम खबरों की माने तो मित्सुबिशी प्लान कर रहा है कि कोलैबोरेशन कर ले और कोलैबोरेशन करने के बाद हो सकता है मित्सुबिशी फिर से वापस आ जाए। और आपको एक खास बात पता है दोस्तों, पजेरो इतनी मस्त कार मुझे लगती है कि मैं क्या बताऊं आपको। मद्रासी फिल्म में जितने भी मैंने देखे ना, मतलब कारों में लड़ाई होती थी तो पजेरो कार में लड़ाई होती थी। पजेरो का क्रेज एक अलग ही था। तो आपको मित्सुबिशी की पजेरो पसंद आती है या नहीं, क्या है आपके विचार, बताइएगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर।